जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचिंग बाय एमडी क्लासेस का ये ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक। और आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपको शिक्षक बनना है, तो आप जानते हैं एक बहुप्रतीक्षित जॉब जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 यानी शुरू होने वाला है। तो पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहिए, हम भी तैयार हो चुके हैं। तो वक्त का तकाजा है, जूझो तूफान से, कब तक चलोगे किनारे किनारे, कब तक चलोगे किनारे किनारे। तो दोस्तों, अभी स्टेट का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। बिहार बोर्ड जो है पूरी तरह से आप जानते हैं कि 6G के मोड में आ चुका है। बहुत फास्ट काम हो रहा है। और आप जानते हैं कि जल्द ही बीपीएससी के जो प्रीवियस रिजल्ट पेंडिंग में है वो भी अक्टूबर में आ जाएंगे, जो अभी आने वाले थे कुछ दिनों के बाद आ रहे हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की बात अगर हम करें तो आप जानते हैं कि 4 लेवल होते हैं शिक्षक भर्ती के। प्राइमरी 6 to 8, 9 to 10 और 11 12। 6 to 8 में आप जानते हैं कि 1.0 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 1 to 5 में सबसे अधिक वैकेंसी देखने को मिली और इसका एग्जाम भी आपने देखा कि इसका पेपर भी अच्छा लेवल का था। तो अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि 2.0 में 1 to 5 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, लेकिन 6 to 8 में आपके पास जो वैकेंसी है लगभग डिक्लेयर है कि 52,000 वैकेंसी आने वाली है। और 9 10th और 11 12th में वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी 40,000 के करीब देखने को मिलेगी। हाँ जी, सही सुन रहे हैं आप, 40,000। वजह क्या है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे पोस्ट खाली रह रहे हैं, तो ये पोस्ट आगे जाएंगे और यहां पर भी आपको यहां पर पद और सृजित हुए हैं। तो लगभग यहां पर जो टोटल पद है वो 60,000 से 70,000 के करीब आपको देखने को मिलने वाले हैं। 60,000 से 70,000, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो अगर आप 6 to 8 देखिए, जो बीएड वाले हैं या जो डीएलएड वाले हैं, उनके लिए बिहार जरूर एक उम्मीद का किरण देगा। वो क्या करेगा? यहां पर तो आप जानते हैं बीटीसी वाले यानी बीएड या डिप्लोमा किए हुए जो लोग थे वही एलिजिबल थे। लेकिन अगर आप 6 to 8 में जो 52,000 पद है, यहां पे अभी तक बीएड और ग्रेजुएशन किए हुए लोग एलिजिबल थे। लेकिन अगर आप डीएलएड या बीटीसी या डिप्लोमा का कोई कोर्स किए हो या बीएड किए हुए हो और साथ में ग्रेजुएशन है, तो दोस्त आपके लिए अभी भी एक उम्मीद और है कि आप यहां पर 52,000 पद के लिए अभी भी आप एलिजिबल हैं। दोस्त, इसके लिए योग्यता, क्वालिफाइंग योग्यता बीटेट पेपर 2 या सीटेट का पेपर 2 होना है। तो ये याद रखिएगा, जिसमें आप जानते हैं 82 ओबीसी के लिए और 90 नंबर जनरल के लिए होता है। यहाँ पे 9 10th के लिए अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ की शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता क्या है? बीएड और ग्रेजुएशन, जिसको टीजीटी कहते हैं। साथ में बिहार का पेपर स्टेट पेपर 1 जिसने क्वालिफाई किया होगा वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। बीएड प्लस ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप ये पेपर क्वालिफाई है तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। 11 12 जिसको पीजीटी कैटेगरी बोली जाती है, बीएड के साथ साथ अगर आपने पीजी किया हुआ है और साथ में अगर बिहार का स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप 11 12 में एलिजिबल हैं। बहुत आसान भाषा में चीजों को समझाए हैं, देख लीजिएगा। अगर आगे लेकर चलें तो आप जानते हैं कि जो 6 to 8 तक 52,000 जो पद हैं, इसकी योग्यता बीएड या डीएलएड या ग्रेजुएशन। देखिए, इसके बारे में जो एक्चुअल है वो नोटिफिकेशन में आपको मिलेगा, लेकिन बीएड वाले तो फिक्स है कि रहेंगे ही। डीएलएड वालों को भी यहां पर हो सकता है, उम्मीद पूरी है कि मिले, मौका मिले। तो यहां पर जानते हैं कि 6 to 8 में जो मुख्य टीचर होते हैं वो मैथ के होते हैं, साइंस के होते हैं, सोशल स्टडी के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। तो 2 तरह के टीचर यहां पर मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश, सोशल मैथ साइंस। तो यहां पर अगर आप मैथ या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप बीएड डीएलएड तो सभी किए होंगे, साथ में आप जानते हैं कि इसके योग्यता के लिए आपने सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई किया हुआ होगा। तो पेपर 2 या बिहार का बीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया होगा। तो ये जो क्वालिफाई किए होंगे वो तो एलिजिबल है ही। मैंने ये कहा कि ये जो पेपर क्वालिफाई किए हुए लोग हैं वही एलिजिबल हैं। तो साथ में अगर उनके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर वो बीएससी किए हुए हैं तो साइंस के टीचर बनने के योग्य हैं। अदरवाइज अगर वो बीटेक या बीआर किए हुए, अभी तक ये कंफ्यूजन था, वही लोग परेशान थे जो बीटेक बीआर करने के बाद बीएड कर लिए थे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता नहीं था। तो शिक्षक भर्ती में वो किस तरफ जाएंगे ये परेशानी थी। तो मेरा जो आकलन है और जो अभी तक मैंने मैंने एक तरह से कहा जाए एनालिसिस की हुई है, तो मुझे लगता है कि जो बिहार कह रहे बीटेक और बीआर वाले जो होंगे वो भी मैथ और साइंस के तरफ जाएंगे। दोनों के लिए एलिजिबल उनको बनाया जाएगा, वो जहां जाना चाहे दोनों में से जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम कहें कि अगर आपने सामान्य सा ग्रेजुएशन यानी बीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से, तो आपकी कैटेगरी सोशल स्टडी होने वाली है। यहां पर सोशियोलॉजी
और बाकी जो सब्जेक्ट है वो वाले लोग भी इसी कैटेगरी में आने की उम्मीद है। दूसरी बात कहें, साइंस में कुछ लोग माइक्रोबायोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट से क्लियर रहते हैं, इनके लिए अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, फैशन टेक्नोलॉजी है, ये लोग किस कैटेगरी में जाएंगे इसके लिए भैया नोटिफिकेशन का इंतजार करिएगा। दूसरी बात अगर कहूं, अगर आपने लैंग्वेज चुना है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है या अन्य कोई लैंग्वेज है, अगर आप बीए किए हुए हिंदी से, संस्कृत से, इंग्लिश से, या आपके पास शास्त्री की डिग्री है, तो आप हिंदी या इंग्लिश के टीचर बनने के योग्य हैं 6 to 8 में। दोस्त अगर हम बात करें, ये वैकेंसी एकदम 1 महीने के अंदर आने वाली है, तो पूरा डिटेल आपके लिए हमने बना दिया है कि अगर आप 9-10th के टीचर बनना चाहते हैं, जिसमें 30,000 के लगभग में पद सृजित है, ये तभी तक क्लियर होगा जब तक पुरानी वाले रिजल्ट नहीं निकल जाता। तो रिजल्ट निकल जाएगा, जो बचा हुआ है प्लस नया सृजित पद जोड़ दिया जाएगा तो पद कुल हो जाएंगे। इसमें बीएड प्लस ग्रेजुएशन, एस्टेट पेपर 1, पिछले वाले में क्या था आपका सीटेट पेपर 2 था। यहां पर आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट का पेपर आप दे रहे होंगे। जैसे हिंदी है तो आप हिंदी के टीचर, इंग्लिश है तो इंग्लिश के टीचर, उर्दू है तो उर्दू के टीचर, संस्कृत है तो संस्कृत के टीचर, ये 9-10th है, टीजीटी बोलते हैं। फिजिक्स है तो फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के टीचर, बायोलॉजी है तो बॉटनी जूलॉजी है, तो उस हिसाब के टीचर आप बनेंगे, यानी साइंस के टीचर आप बनेंगे। यहाँ पे साइंस के टीचर आप बनेंगे। और यहाँ पर हाँ, साइंस के कैटेगरी यहाँ पे आएगी, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर मामला ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से साइंस के टीचर आप बीएससी कैटेगरी में बनेंगे टीजीटी में, ठीक है, साइंस के टीचर बनेंगे। यहां पर आप मैथ या फिजिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट है तो आप मैथ के टीचर बनेंगे, बीटेक वाले मैथ के कैटेगरी में जाएंगे, मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है। बीए वाले जो है हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी किए हुए हैं, या इनमें से कोई 2 विषय, यहाँ पे कॉम्बिनेशन साइंस और एसएसटी में वो 2 विषय का मांगते हैं कि अगर इसमें से कोई 2 विषय है जो 2 साल तक आपने पढ़ा है तो इस कैटेगरी में जाएंगे, यानी बीएससी किए हैं तो आप साइंस कैटेगरी में जाएंगे और ये किए हैं तो एसएसटी में जाएंगे। अंत में आते हैं 11th-12th में, तो यहां पर बिल्कुल आपको पीजी करना है उस सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी किया है वही पेपर अलग से होगा और आप टीचर 11th-12th में आप उसी सब्जेक्ट का बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है बीएड होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 होना चाहिए, 40,000 के आसपास यहाँ भी रिक्तियां आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर आप जानते हैं बीपीएससी की जो भर्ती टीआरई में 2.0 होने वाली है, इसमें 2 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 जो है क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें आपके पास इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और भाषा यानी हिंदी के या उर्दू के या आपके पास बंगाली के यहाँ पे 75 क्वेश्चन आने वाले, दोनों को जोड़कर 100 हुआ, लेकिन क्वालिफाइंग नंबर 30 है। यहां पर अगर पेपर 2 जो मुख्य परीक्षा है, इसमें अगर हम बात करें पार्ट ए पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आपके पास मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, जीके या करंट अफेयर के आने वाले हैं और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आने वाले हैं। तो यहां पर पिछली बार नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, लेकिन एग्जाम से कुछ ही दिन पहले इसको नोटिफिकेशन डाल के हटा दिया गया था। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, मुख्य परीक्षा ऐसे ही होने वाली है। अगर आप जनरल, अगर आप हिस्ट्री, जीके वाले ही हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट के तौर पर यही फुल हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का है, ये बात ध्यान पे रखिएगा, ठीक ना। अच्छा नहीं, प्राइमरी में ये फुल हो गया था, बाकी अब तो 6, 8, 9, 10th, 11th, 12th में तो सब्जेक्ट का ही पेपर 80 नंबर के कैटेगरी में होगा और 40 ये। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 60-70 नंबर लाने वाले बिहार के जो टीआरई 1.0 था उसमें लगभग उनका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा आपके पास लेवल थोड़ा ऊपर जाने वाला है नंबर का। 6 to 8 में आप जानते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है। 9-10 में आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ना है और 11-12 में भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसी 6 to 8 लेवल का ही, 9 to 8 लेवल का ही, 11-12 लेवल का ही। लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप 6 to 8 लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं तो आप थोड़ा 10th लेवल का पढ़िएगा। अगर 9-10 देना चाहते हैं थोड़ा 11-12 थोड़ा बहुत पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ बाउंस मारेंगे। 11-12 वालों को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। और ये लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एग्जाम की जो संभावित तिथि है उसका नोटिफिकेशन और अप्लाई करने की तिथि उम्मीद है अक्टूबर में आ जाए और दिसंबर में आपका एग्जाम और रिजल्ट आने की उम्मीद है, ठीक है। तो अक्टूबर के बाद नवंबर है, एग्जाम नवंबर से शुरू होगा, दिसंबर तक खत्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास लगभग ऐसी वैकेंसी है जो आपके एकदम बेहद करीब है। तो उम्मीद है कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे। अगर आप टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेहतरीन और पूरी जानकारी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो है पूरी तरह से फोड़ देना है और एक सीट अपना ले लेना है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को, आज इसके वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी पूरी जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।